आपने वो मेंढकों वाली कहानी सुनी होगी। दो मेंढकों पर प्रयोग हुआ। खौलता हुआ पानी था, किसी तसले में उसको रखा गया। तो उसमें एक मेंढक को डाला और मेंढक से कहा, ये क्या चल रहा है। जैसे ही खोलते हुए पानी में उसे डाला, वो तुरंत पानी से बाहर आ गया। मेंढक को कितना समय लगेगा पानी से बाहर कूदने में, वो घुसा और फट से कूद गया। अब इतना ये खोलता पानी, पागल हो गए हो क्या, बच गया। बच गया क्योंकि बाहर वो जिस तापमान में पहले था और फिर भीतर पानी के जिस तापमान का उसको अनुभव हुआ, उनमें यकायक बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। तो उसको चल गया कि ये तो भीतर अंतर है। अंतर अचानक से आया तो उसको अनुभव में आया, वो नोटिस कर पाया। फिर एक दूसरा मेंढक लिया गया, उसको पानी में डाला गया। पानी सामान्य तापमान पर था। फिर तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया। बाहर मेंढक बाहर नहीं आया, इसको कहते हैं अनुकूलन, कंडीशनिंग। पानी गर्म हुआ पर मेंढक की जो व्यवस्था थी वो उसी तापमान के अनुसार ढल गई, उसके अनुकूल हो गई, तो वो बर्दाश्त कर ले गया। फिर तापमान थोड़ा और बढ़ाया गया, पर अभी भी मेंढक ने तुलना पिछले तापमान से की। वो बोला थोड़ा ही तो बढ़ा है। फिर उसकी बॉडी ने अनुकूलन कर लिया। जैसे आप कदम दर कदम सीढ़ी चढ़ रहे हो और हर कदम पर आपको यही दिखाई देता हो कि पिछले कदम से थोड़ा सा ही तो ऊपर आए हैं। थोड़ा और तापमान बढ़ाया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, मेंढक बाहर ही नहीं आया, क्योंकि अचानक से नहीं बढ़ा तापमान, वो उसमें उबल कर मर गया। अब मुझे नहीं मालूम ये प्रयोग वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कहानी सुनने में बोधपूर्ण भी है और रोचक भी है। बात समझ में आ रही है। वो मेंढक कौन है? हम किसी मेंढक की नहीं बात कर रहे हैं, वो मेंढक हम हैं। अचानक से अगर औसत तापमान 3 डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाए तो हम सब चिल्ला पड़ेंगे, सदमे में आ जाएंगे और कहेंगे ये कुछ बहुत गलत हुआ है, जल्दी से इसे रोको। लेकिन वही प्रक्रिया अगर दशकों से चल रही हो तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा हुआ। चलिए कुछ दृश्य हैं, कल्पना करिए, और ये बहुत आगे के नहीं हैं, मैं बस 10-20 साल आगे की बात कर रहा हूँ। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, सड़कों का जो डामर है, एस्फोल्ट, ये पिघला हुआ है। सड़कों पर डामर पिघल चुका है और जो गरीब लोग ज़्यादा बाहर का ही काम करते हैं, आउटडोर्स, वो चल भी रहे हैं तो उनकी चप्पलें डामर में चिपक रही हैं। पक्षी उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते आसमान से अचानक गिर जाते हैं। जस्ट ड्रॉपिंग डेड। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और 1-2 बजे का दोपहर का समय है, कल्पना करिए। और बच्चे ऐसे चलते जा रहे हैं, अचानक हीट स्ट्रोक हो, वो वहीं गिर गया। ये सब बातें होने वाली हैं, पर जब ये सब भी हो रहा होगा ना, तो हो सकता है कि हमें तब भी बहुत बुरा ना लगे, क्योंकि यकायक नहीं होगा। हमें जो चीज़ मार रही है वो ये कि ये सब कुछ ग्रेजुअली हो रहा है, क्रमशः हो रहा है, जैसा उस दूसरे वाले मेंढक के साथ हुआ था। लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, पर एक झटके में नहीं हो रहा। एक झटके में एक कोविड आया तो पूरी दुनिया को हिला गया ना। और जिस जलवायु परिवर्तन की आप बात कर रहे थे ना, जाने कितने आदिम वायरसेस को रिलीज़ करने वाला है। 2-3 वजहों से, पहला ये जो आइस शीट्स, बर्फ़ की चादरें हैं, इनके नीचे न जाने कितने वायरस लाखों साल से सोए पड़े हैं। वायरस ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लगभग एक केमिकल मान सकते हैं। केमिकल कभी मरता नहीं ना, तो वायरस भी कुछ कुछ केमिकल जैसा होता है, तो वो बर्फ़ के नीचे लाखों करोड़ों साल तक डोरमेंट पड़ा रहेगा। और जलवायु परिवर्तन से वो बर्फ़ अब पिघल रही है, और जहाँ बर्फ़ भी, अब वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। एक चीज़ थी जो बर्फ़ से ढकी हुई थी, बर्फ़ तो पिघल ही गई, और अब सीधे उस पर कई क्या पड़ रही है, सूरज की रोशनी। ये सब पुराने जो वायरस हैं ये वापस आने वाले हैं। इन्हें कहते हैं जूनोटिक पेंडेमिक्स। तो ये कुछ लिया हमने। ये बुक है प्रलय, मनुष्य से बना अपना ही विनाश का कारण, भाई आचार्य प्रसाद। तो इसमें कैसे एक उदाहरण लिया गया कि एक मेंढक जिसे अचानक से उबलते हुए पानी में डाल दिया गया और वो अचानक से बाहर आ गया। एक दूसरा मेंढक जिसे रख के धीरे धीरे पानी को उबाला गया और वो
मर ही गया। बिल्कुल सेम हमारे साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 1.5% बढ़ चुका है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये 2.5 डिग्री तक 3 डिग्री तक जाएगा। और इसके जो घातक परिणाम हैं वो हो रहे हैं अभी भी, जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, ये सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं, बट इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही कि पूरी दुनिया एकदम जाग के इसकी तरफ कदम बढ़ाए। तो जो जानने वाले हैं वो कर रहे हैं चीज़ें, विरोध भी कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। और इसके ऊपर जैसे वीगनिज़्म के लिए कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मांसाहार भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। पर क्योंकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा है और आम जनता में, हम लोगों में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता। बट अगर आप देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत कुछ खतरनाक अभी भी हो रहा है। जैसे अभी अप्रैल का, आज 17 अप्रैल है, और अगर आप देखें, आप सूरज को आप देखें तापमान, तो 40 के पार ऑलरेडी जा चुका है। ऐसी गर्मी आपने पहले अनुभव नहीं करी होगी, क्योंकि ये सब पहली बार ही हो रहा है। हर साल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो उसका रिकॉर्ड टूटता है हर साल। सबसे गर्म दिन होता है अब, पिछले कई साल से ऐसा हो रहा है कि ये पिछले 50 सालों का सबसे गर्म दिन है या 20 सालों का सबसे गर्म दिन।